निकाय पंचायत चुनाव हो सकते हैं संग संग, क्या वन नेशन और वन इलेक्शन का चढ़ने लगा है रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में एक मांग ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में एक के बाद एक 2024 में चुनावों की आचार संहिता लगने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की आचार संहिता और अब उपचुनाव की आचार संहिता के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता। लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक साथ कराने की मांग जिस तरीके से उठने लगी है, तो एक और सुर सुनाई देने लगी है। वो सुर है वन नेशन और वन इलेक्शन की। कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन और वन इलेक्शन की जरूरत पर भी बल दिया था, जिसके बाद सियासी अटकलों का शोर जारी है। खैर, ये तो अटकलें हैं, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से अब इन अटकलों को बल मिला है, जैसे कल लाल किले से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन जैसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक नई मांग है। मांग भी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि इसे इसलिए करना चाहिए क्योंकि भविष्य में जिस तरीके से इलेक्शन में खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कंट्रोल में किया जा सकता है। संसद, विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ एक ही तारीख को कर दिए जाएंगे, जिससे खर्चे में कंट्रोल भी होगा और ये आचार संहिता के कारण जो परेशानियां होती हैं उन्हें भी लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। खैर, चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब भी हमारे मेहमानों से लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार प्रदेश में चल क्या रहा है। उत्तराखंड के लिए साल 2024 चुनाव का साल बनता जा रहा है। पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, जो जून के महीने तक चली। उसके बाद मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता लगी रही, जो जुलाई मध्य तक चली। उसके बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई है, जिसमें सरकार ने अक्टूबर माह के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन सरकार पशोपेश में इसीलिए आ गई है कि भाजपा के प्रदेश संगठन ने अपनी सरकार से मांग की है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि आचार संहिता एक बार लगे और बार बार आचार संहिता लगने से जो विकास के काम प्रभावित हुए वो दोबारा ना हो पाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है और अक्टूबर माह के अंत तक निकाय चुनाव कराने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसीलिए भाजपा प्रदेश संगठन ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए, जिससे समय की भी बचत हो सके और बार बार चुनाव में होने वाले खर्च और समय दोनों को बचाया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में सरकार को पंचायतों का कार्यकाल भी देखना चाहिए, जो नवंबर माह में खत्म हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को बार बार चुनावी खर्च से बचना चाहिए, इसीलिए समय रहते हुए इन दोनों चुनावों को एक साथ पूरा कराया जाए। ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है और हमने एक अनुरोध किया है, क्योंकि अक्टूबर माह में संभवतः नगर पालिका नगर निगम होगा, दिसंबर के माह में उसका पंचायत का चुनाव ड्यू है। क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यक्ति नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है बाद में पंचायत का चुनाव भी लड़ता है, और उसको 6 माह का समय अगर मिल जाता तो लड़ सकता है। तो इस बार तय किया है कि इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हो और समय भी बचे, दिसंबर अंत तक, क्योंकि इसी वर्ष में अंत तक हम लोग अपना ये चुनाव करा दें और आचार संहिता के बार बार के आचार संहिता बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इसका अध्ययन करेगी और जो भी प्रदेश के हित में होगा उसे लागू किया जाएगा। इन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान का भी उल्लेख किया और साथ में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो सरकारों को निर्देशित किया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और देश की ये मूल भावना है, जब देश के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे उस समय ही इसका प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है
कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उत्तराखंड हमें गौरव है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर। भाजपा संगठन से आए सुझाव पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव को भी निकायों के साथ कराने की बात होती है तो फिर विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी करके सरकार के द्वारा प्रदेश हित में निर्णय लिया जाएगा। हमने सुझाव का अभी निर्णय नहीं हुआ है, हमने सुझाव का है। ये सुझाव संगठन की तरफ से भी आए, बहुत से हमारे जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी तरफ से भी सुझाव आया। ये सुझाव आते तो उसके बाद फिर मंथन के बाद निर्णय। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की माने तो बार बार कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगने के बाद भी सरकार की तरफ से चुनाव कराने को लेकर काम नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने कहा कि निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन सरकार की लेट लतीफी के चलते 2 बार प्रशासकों का निकायों में कार्यकाल बढ़ा दिया गया। नहीं, बहुत दुखद है ये कि बार बार उच्च न्यायालय से इनको फटकार पड़ रही है और उसके बाद ये इस तरह के इनके बयान सामने आ रहे हैं। जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी वो इन्होंने ठीक तरह से नहीं निभाई। दिसंबर में निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो खामियाजा भुगता या जो दंड भुगता वो तो क्षेत्रीय जनता ने भुगता। ना विकास कार्य वहाँ हो पाए, ना जिन कामों के लिए ये पदाधिकारी चुने गए थे वो अपने काम को पूरा मूर्त रूप दे पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों को ही एक साथ कराने की मांग की जा रही है बीजेपी संगठन के द्वारा। वहीं भाजपा जिस तरीके से मांग रख रही है तो कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि टाइम पर चुनाव नहीं किए जाते, इसे टाला जाता है। अब टाल मटोल क्यों किया गया? क्या सच में दोनों ये पूरी प्री प्लानिंग थी? पहले ही ऐसा सोचा गया था कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराया जाएगा, इसकी मांग रखी जाएगी। देखते हैं क्या कुछ हमारे मेहमान बताते हैं, क्योंकि सवाल कई हैं। सीधे तारुफ कराते हैं आपका। हमारे साथ कमलेश रमन भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नीरज कोहली हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का बहुत स्वागत है इस शो में, क्योंकि चुनाव अब मुहाने पर है। निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। सरगर्मियां तेज है चुनाव को लेकर, क्योंकि अब सरकार आपकी है रमन जी। तो मैं आपके पास ही सीधे सवाल लेकर आना चाहूंगी। कहते हैं वरिष्ठ लोग, जो कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि छोटे काम की शुरुआत करते हैं, बड़े कदम उठाने से पहले छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, ताकि जो बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, जो अहम काम करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत छोटे कदम से की जाती है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग रखी जा रही है, जिस पर बल दिया जा रहा है, ये जो बीजेपी मांग उठा रही है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को दोनों को एक साथ कराने की, इसी ओर इशारा कर रही है? जी श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पे डिबेट कराने का निर्णय लिया। आप बधाई की पात्र हैं इस बात के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब हमारे उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय और नगर पालिका के चुनाव होने हैं और साथ साथ कुछ समय बाद, 1 महीने के बाद ही जो है हमारा पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म होगा। पूरा ऑल ओवर जितना अगर हम प्रदेश को या पूरे देश को उठा करके देखें, क्योंकि आजादी के समय में भी हमने इतिहास में पढ़ा है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त भी हमारी जो पहली जो सरकार निर्वाचित हुई थी, उन्होंने यही एक मुद्दा रखा था कि एक देश एक चुनाव हो ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उसके बाद ये सब चीजें चलती रही, कहीं पर सरकार अलग अलग तरीके से चल नहीं पाई, या बाद में चुनाव हुए या पहले चुनाव हुए। तो एक ये जो चुनाव है, छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव, वो बहुत ज्यादा पूरे 5 साल हम लोग। क्या ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। अभी संगठन ने एक सुझाव दिया है सरकार को और आपके चुनाव आयोग को, तो अब वो तय करेंगे इस बात के लिए कि इससे जनता को क्या फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा होगा। तमाम वो ऐसी चीजें जो हमारा प्रदेश स्तर पे हमारी जन भावनाओं के अनुरूप होगा, उसके लिए निर्णय लिया जाएगा। और इसमें गलत भी क्या है, अगर हमारे प्रदेश के अंदर
नगर पालिका, नगर पंचायत, डीडीसी, प्रधान, तमाम वो सारे चुनाव अगर एक ही बार हो जाए और बार बार हमें चुनाव में ना जाना पड़े, बार बार आचार संहिता की वजह से हमारे विकास कार्य ठप ना हो, उसकी वजह से हमारे काम ठप ना हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर सुझाव है। अभी अगर सरकार मानती है तो बिल्कुल ठीक है कमलेश जी, जी। मैं आपके पास लौटूंगी। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। सर, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन एक तरफ से कांग्रेस ने खूब इसका विरोध भी किया, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस जहां विरोध कर रही है, अब वही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की मांग की जा रही है, तो क्या ये छोटा सा कदम बड़े कदम की ओर इशारा कर रहा है? क्या भविष्य की ओर आप देख रहे हैं कि क्या कैसी परिस्थिति होगी जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे? तो हो सकता है कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो। देखिए श्रुति जी, बात यह है कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से झूठ बोलकर जुमला फेंकते हैं, उसी का अनुसरण उत्तराखंड की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे भाजपा का संगठन वो करता है। मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। श्रुति जी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। आज इलेक्शन कमीशन ने डेट जारी की है जहां 4 राज्यों में चुनाव होने थे। आज इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों की चुनाव की घोषणा की है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा है। और आपका मतलब महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दिया पीछे के लिए, जबकि उसकी ड्यू डेट भी अभी अक्टूबर नवंबर में थी। तो जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, सिर्फ जुमला झूठ जनता को गुमराह करना है कि भाई एक सोगोपा छोड़ दो कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप इतने ही मतलब मैं आपका स्टैंड समझ नहीं पाई, आप चाहते क्या है? हो ना हो? मैं श्रुति जी बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के नेता, सरकार में बैठे प्रतिनिधि अगर इस बात को कहते हैं वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं, तो जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किया 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते थे, हाँ या नहीं? सिंपल बात है। जहां आपने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है, 2 राज्यों के चुनाव आपने पीछे डाल दिए हैं। क्यों डाले हैं? अगर वन इलेक्शन की बात करते हैं तो पहले उस पर होमवर्क करने की आवश्यकता है। सुनती जी, बात यह है कि राज्य में पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, उनको साथ लाने की बात हो रही है। आप आकलन कीजिए। मुझे तो बड़ी हंसी इस बात की आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए, जहां बैलेट पे चुनाव है, पंचायत चुनाव में बैलेट पे होना है, नगर निगम के चुनाव बैलेट पे होना है, राज्य में आपके पास क्या इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी फौज तैयार है आपके पास की बैलेट की काउंटिंग के लिए, उन चुनावों की व्यवस्था के लिए क्या एक साथ आपके पास में कर्मचारी है इस राज्य में? राजेश जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। सवाल ये नहीं था कि तैयारी है नहीं है, कहा क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, वो सब एक अलग मुद्दा है। आप अपने प्रदेश की बात करिएगा। आप बोलिए कि आप रेडी है इस चीज के लिए? श्रुति जी, मैं आपको समझाया, जब सरकार जुमला भेज रही मेरे रेडी होने से आपके रेडी थोड़ी होना इस चीज को। मांग की गई राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अगर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में आज आपने दिल्ली से जो घोषणा की है, क्या मतलब राजेश जी आप सोचते हैं कि पहले कोई भी चीज होती है तो बिना मंथन किए ही हो जाती है, सीधे एकाएक हम लोग डिसीजन लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, पहले मांग रखी जाती है, बात कही जाती है, चर्चा उस बात से होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि इस राज्य में मैं बता तो रहा हूँ कि पंचायत चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, दोनों बैलेट से होने, क्या राज्य की सरकार के पास सोचने का, ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे पास इसका संसाधन है, क्या हम एक साथ एक चुनाव करा सकते हैं? ये तो खाली जुमला है, ये बोलिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ? मैं भी इसी बात बता रहा हूँ, जुमला फेंकते हैं। ठीक है राजेश जी, कितनी तैयारी है, क्या नहीं तैयारी है, वो बात की बात है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बस एक सवाल था, हाँ या ना, आप रेडी हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? अगर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बड़े एक्सपेरिमेंट तब्दील होता है फिर क्या होगा? आप तो विरोध कर रहे हैं ना, भाजपा को साथ ही करिए। जी, आप मुझसे ये सवाल पूछे, क्या मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी ने अभी तक इन 10 साल में जितनी बार बोला है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या उस पर काम किया है? राजेश जी, ठीक है, आपका सवाल मैं पूछूंगी। नीरज कोहली जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबको जानते हैं, एक बात बताइए, क्योंकि जिस तरीके से छोटा सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो इसे वन इलेक्शन और वन नेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है फ्यूचर में। क्या इस ओर इशारा नहीं करता? ये मांग उठ रही है, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो क्या होगा भविष्य में? क्या इस ओर भी घड़ी के कांटे मुड़ रहे हैं? शुरू भी देखें कि ये
पॉलिटिकल बयानबाजी एक अलग चीज है। बिल्कुल देश जो है संविधान से, कायदे कानूनों से और नियमों से चलता है जी। और इसी तरह से जो देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो या राज्यों में निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, वो सब एक कानून के हिसाब से चलते हैं। संविधान में जो व्यवस्था दी हुई उसके तहत चलते हैं। बिल्कुल पंचायती राज एक्ट में ये व्यवस्था है कि जो कार्यकाल है पंचायतों का समाप्त होने से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से निकाय चुनाव के लिए भी एक व्यवस्था है एक्ट के अंदर कि आप कब चुनाव करा सकते हो और कब नहीं करा सकते। जी। इसी तरह से जो हमारा लोकसभा के चुनाव है उनके लिए भी एक देश में व्यवस्था बनी हुई है और विधानसभा के जो कार्यकाल है उसके लिए भी व्यवस्था बनी हुई है। तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हमें किसी भी चीज को अलग हटके जाना है जी। तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा एक्ट में। अभी जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक बात कही, आपने उनको बाइट दिखाई, उनका जो बयान दिखाया जी। कि हम विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे, ये उसी बिल्कुल। तरफ संकेत देता है, उसी तरफ इशारा करता है। तो बिल्कुल। आपको आपकी अगर इच्छा शक्ति है तो आपको पहले एक्ट में कानून में बदलाव करना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर आप एक नई परंपरा के साथ आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल बाकी नीरज, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है नीरज कि जी, क्योंकि जी। अक्टूबर में ही कार्यकाल खत्म होता है, दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में खत्म होता है साल के, लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं होते और इसे इतना टाला जाता है। और आज इस मुहाने पे हम लोग खड़े हैं कि पंचायत और निकाय को एक साथ कराने की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए, मांग अभी कबूली नहीं गई है, लेकिन मंथन किया जा रहा है ना। लेकिन अभी मंथन जब किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही सोच विचार किया जा चुका होगा, पहले से ही किसी के मन में ये आइडिया होगा, तभी तो इस चीज को इतना टाला गया। कोई और वजह थी जो टाला गया इसको? चुनाव तो पहले भी हो जाते। श्रुति, देखेंगी जो हमारे निकाय चुनाव है वो दिसंबर 2023 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और वो लगातार एक्सटेंड होते जा रहे हैं, यानी कि 8 महीने आगे बढ़ गए हैं। अभी प्रशासक नियुक्त हैं, मतलब वो हो जाने चाहिए थे दिसंबर जनवरी में हो जाने चाहिए थे चुनाव, लेकिन नहीं हुए, 8 महीने आगे खिसक गए। और जो पंचायतों का कार्यकाल है वो नवंबर में खत्म हो रहा है, इस नवंबर में खत्म हो रहा है। तो नवंबर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दिसंबर में हो जाने चाहिए जी। अब वजह ये बात इसलिए उठ रही है कि दोनों की टाइम मैचिंग कर रही है आपस में, क्योंकि अक्टूबर में जो है लगभग ये उम्मीद की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट भी बार बार इस बात को कह रहा है कि निकाय चुनाव आपने लेट कर दिए हैं, आप कराएं और आप हमें एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें निश्चित पीछे की समय। वजह क्या है नीरज जी? किस चीज की? निकाय चुनाव 2023 में खत्म होता है, साल के कार्यकाल उसका खत्म होता है, तो इसको इतना लेट क्यों किया गया, इतना टाला क्यों गया? श्रुति, हमारे राज्य में ना एक परंपरा बन गई है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पिछली कई सरकारों के कार्यकाल में लगातार ऐसा हुआ है कि निकाय चुनाव अक्सर जो है विलंब लेट होते रहे हैं, 4-6 महीने अक्सर लेट होते रहे हैं। तो एक परंपरा जो गलत बन जाती है, किसी सरकार ने डाल देती है, वो सारी सरकारें उसको आगे बढ़ाती रहती हैं। भाई आपको पता है कि मेरी डेडलाइन नवंबर की है, तो मुझे सितंबर अक्टूबर में तैयारी करके रखनी चाहिए ना, क्यों नहीं तैयारी की आपने? आपको पता है कि मेरी डेडलाइन ही है, तो ये सरकारों की कमी है। बिल्कुल कमलेश जी, क्यों नहीं तैयारी की गई, इसको लेकर भी आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो चीज साल 2023 में खत्म होती है दिसंबर में, और उसके बाद में अभी बात करते हैं कि अब चुनाव करवाएंगे, तो अब हम लोग पंचायत चुनाव के साथ ही करवा देंगे, उस वक्त तैयारी क्यों नहीं की गई? अगर पेपर हमारा दिसंबर में होना है तो अक्टूबर में ही बच्चा प्रिपेयर कर लेगा उस पेपर के लिए। ये दिसंबर के बाद अगले साल एग्जाम देंगे, ऐसा कहीं होता है? नहीं कमलेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई इसमें ऐसी मंशा नहीं है सरकार की कि वो चुनाव ना कराए, वो चुनाव कराना चाहती है और उसकी तैयारियां भी हैं। वो बकायदा संगठन के माध्यम से भी चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी है और सरकार के माध्यम से भी पूरी तैयारी है। और क्योंकि चुनाव आयोग को कराना होता है, चुनाव आयोग के सामने क्या परिस्थितियां रही, क्या परिस्थितियां नहीं रही, किस वजह से क्या वजह रही, बहुत सारी ऐसी वजह है प्रदेश के अंदर जो उस समय हो जाती, चुनाव थोड़ा डिले हो जाता है और ये लेट होता चला गया हमारा चुनाव। लेकिन अब इस बार बिल्कुल कहीं कोई कतई कोई गुंजाइश नहीं है और बाकायदा चुनाव होगा। और क्योंकि अभी नीरज जी ने भी जिस तरीके से कहा कि हमारा पंचायतों का जो कार्यकाल है वो भी नवंबर लास्ट तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो दोनों की टाइमिंग सेम हो रही है, तो क्यों दो बार हम आचार संहिता प्रदेश में लगा करके विकास के कार्य को अवरुद्ध करें? तो ये मंशा जाहिर करी है संगठन ने इसलिए कि अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो उसमें भी डिले नहीं होगा। जी, आपको नहीं लगता कि जानबूझकर दोनों की टाइमिंग सेम की गई? नहीं, देखिए सरकार की मंशा में ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार ने डिले किया और इसलिए ये देरी हुई है।
देखिए पहाड़ों में बिल्कुल, सरकार की मंशा तो बेहद क्लियर, जिस तरीके से धामी सरकार काम कर रही है धरातल पर, वो सभी को दिख रहा है। जनता उसकी सराहना करती है, तारीफ करती है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के इतने दिन बाद अगर आप चुनाव के बारे में बात करते हैं तो बहुत लेट हो गई है, तो मंशा तो क्लियर करनी होगी, वजह तो बतानी होगी। कमलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश की बहुत सारी ऐसी स्थिति, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हो जाती है जिसके कारण चुनाव डिले हो जाता है। कभी बरसातें लग जाती है, कभी ठंड, लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सरकार की पूरी मंशा है कि अब नवंबर के और अक्टूबर के बीच में चुनाव नगर निगम का होना चाहिए। और क्योंकि काम कोई अवरुद्ध नहीं हुआ, काम किसी भी प्रकार से नहीं रुका, काम हमारे जो वहाँ प्रशासनिक जो अमला बैठा है तमाम उन क्षेत्रों में काम हो रहा है। क्या कूड़ा नहीं उठ रहा है नगर निगम में, क्या सफाई नहीं हो रही है, क्या नालियां नहीं बन रही है, क्या बिजली जो खंभों पे लगती है वो सफाई नहीं हो रही है, क्या तमाम को राजेश जी, मेरा कहना यह है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर एक चुनाव कराने की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक अच्छी पहल है कि हमारा चुनाव, तमाम छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव अगर एक जगह हो जाए, एक ही छतरे के नीचे हो जाए, तो मुझे ठीक है। कमलेश जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश जी, वो कह रही हैं, कमलेश जी का कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो अगर छोटे छोटे प्रयासों से भी एक बार एक्सपेरिमेंट करने से पहले छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं तो ये ठीक है। लेकिन राजेश जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर देरी क्यों हुई, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष सबसे ज्यादा देखता है कि कमजोरी कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई। जब हम देखने वाले होते हैं, दर्शक होते हैं, तो गलतियां निकालना बहुत आसान होता है। तो कहाँ कमी रह गई, क्यों कार्यकाल खत्म होने के बाद इतने महीनों बाद चुनाव की चर्चा हो रही है, कहाँ देरी हो गई? देखिए बात ये थी कि सरकार की मंशा चुनाव कराने के लिए, आप देखिए पिछले साल नवंबर से अक्टूबर नवंबर में हमारा जो निकाय का जो कार्यकाल था पूर्ण हो चुका था और निश्चित रूप से अगस्त सितंबर से मतलब आचार संहिता लगनी थी और चुनाव ने अपने यथावत समय पहुंचा। लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार तो और कामों में लिप्त है, और चीजों में ज्यादा ध्यान है सरकार का, खनन में काम में ज्यादा ध्यान है, शराब की दुकानें कहाँ खोली जाए इस पे ध्यान है, तमाम इस राज्य को किस प्रकार से इस राज्य को लूटा जाए उस पर सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री विधायकों की नहीं सुनते, मंत्री मुख्यमंत्री की सुनते, तो सरकार को मैनेज करने के लिए आए दिन आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से चल रहा है कि आज मुख्यमंत्री ये हटने बनने वाले हैं, दूसरा भी सोशल मीडिया पे दूसरी न्यूज आ रही है, ये सूत्रों से पता लगा आज ये बनने वाला है। ये तमाम उठा-पटक के कारण जो डिले किया गया, इसमें किया गया सरकार के खिलाफ लोग थे। देहरादून नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही थी। कम से कम जो राज्य के जो इसे देहरादून के जो मेयर हैं उन पर 20 करोड़ रुपए की मतलब आरोप है गबन के। हम नहीं कह रहे, ये पब्लिक डिले में लोगों ने आरटीआई निकाल के बताया कि करोड़ों के गबन देहरादून नगर निगम में 1400 करोड़ रुपए। ठीक है नीरज जी, स्मार्ट सिटी के नाम पे राजेश जी हमारे पास वक्त कम है, वक्त सीमा है, सरकार डरी हुई थी। ठीक है, समय सीमा है। मैं आप लोगों से लास्ट कमेंट चाहूंगी, अगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं तो कितनी तैयार है प्रदेश सरकार? शुरुआत आपसे करूंगी नीरज जी कि कितनी तैयार है आखिरकार सरकार, कितनी तैयार है प्रशासन, कितनी तैयार है इसको लेकर अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो? श्रुति, ये तो देखो सरकार को देखना है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में है, क्योंकि उसको उस हिसाब से मैन पावर भी चाहिए होगी और क्योंकि ये ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। अगर सरकार को लगता है कि वो कानूनी दृष्टि से और अपनी क्षमता के हिसाब से तो दोनों चुनाव एक साथ करा सकती है, तो दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। मेरा कहना है कि नीरज जी, चुनाव नियत समय से होना चाहिए। देखिए श्रुति जी, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया करता है, तैयारी करता है, इसीलिए शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि हम अपने जो हमारे चुनाव तमाम वो लोग इस चीज को बताएंगे और उनके सामने तैयार कितनी किया जाएगा। अगर तैयारी है, पूरी तैयारी है, संगठन की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी। राजेश जी आप बता दीजिए, 10 सेकंड में अपनी जवाब दीजिएगा, समय सीमा है। कोई तैयारी नहीं है, ये डरे हुए हैं। अभी 2 चुनाव आ रहे हैं लगातार, ये जानते हैं कि जनता इनके खिलाफ है। मैं आपको आज ही चैनल के माध्यम से करा। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का आपका बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कमलेश जी इस शो में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, बताने के लिए। नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि चर्चा एक चुनाव को लेकर थी, वो चुनाव जो जनता चुनती है अपने मन से कि क्या आखिरकार उनका भविष्य कैसा होगा और भविष्य किस ओर होगा, इसके लिए चुनाव होते हैं, जनता तय करती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये मांग जो भाजपा कर रही है, भाजपा संगठन की तरफ से की गई कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों को एक साथ कराई जाए, ये मांग पूरी होती है या फिर नहीं होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा।
आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।